से खराब है, कोई कोकी आएगा नहीं। लाइट स्टार्ट करना था। इससे पहले हम बोले थे कि एक बार रिवीजन कर देंगे। एक बार ध्यान से देखना, अगर मान लो कि तुमको ये 0 डिग्री सी है, ये 100 डिग्री सी है, इधर ये बर्फ होगा, ये जल होगा, ये जल वाष्प होगा, ठीक है। अगर हम बर्फ की बात करें तो बर्फ 0 डिग्री सी से इधर होगा, जल यहां से यहां तक होगा और जल वाष्प इधर होगा। यही मामला है सर। यहां से यहां तक लाने के लिए Q बराबर ms थीटा का उपयोग करें। बर्फ है तो बर्फ के लिए S का मान 0.5 होता है, m दिया हुआ रहेगा, थीटा तापमान में अंतर है। यहां पर आएंगे तो Q बराबर ml लेंगे, फिर यहां से यहां तक जाएंगे तो Q बराबर ms थीटा। यहां L का मान ले लेंगे 80, ms थीटा में जल के लिए यहां 1, फिर यहां Q बराबर ml लेंगे, m का मान जो लेना होगा लेंगे, L का मान कितना लेंगे 540, और फिर यहां ले लेंगे Q बराबर ms थीटा। यहां नहीं लेते हैं, जलवाष्प 100 के बाद फिर लेने की जरूरत नहीं है। यही ना करना है। पहले अगर बर्फ को जल में बदलना है तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना होगा 0, और फिर अगर जल को जलवाष्प में बदलना है तो 100। सही है ना? पक्का कर लीजिएगा। इतना लंबा लेकिन आपको पूछेगा नहीं, आपको जब भी पूछेगा कह देगा जल है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको जल को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बदल देना है, 5 ग्राम है, तो फॉर्मूला लगा देंगे Q बराबर क्या, ठीक है। S का मान कितना ले लेंगे 1, हो गया आंसर। थीटा तापमान में क्या है, अंतर है। तो इस तरीके से आप इसके सवाल को बना सकते। शुरू करें हम। लाइट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे इसको। लाइट अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ हम आपको पढ़ा चुके हैं। अनुदैर्ध्य तरंग मतलब सीधा, अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो सर देखिए, प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश अनुप्रस्थ है। प्रकाश तरंग क्या है मेरे दोस्त? प्रकाश तरंग की अगर बात करोगे तो प्रकाश अनुप्रस्थ है। प्रकाश क्या है? और अगर हम ध्वनि बाद बाकी किसी भी तरंग, ध्वनि तरंग की बात करें तो अनुदैर्ध्य। सर प्रकाश के बारे में चूंकि न्यूटन जो था वो अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझता था, वो कहता था फिजिक्स का बाप हम हैं। तो सभी लोग न्यूटन के पास गए और कहा कि बताओ प्रकाश क्या है, कण है कि तरंग है। तो न्यूटन चला, सुतल था, भर रात काम किया था तो सोया हुआ था, तो भोरे भोर सब पहुंच गया, न्यूटन जिंदाबाद करने लगा। न्यूटन उठा भोरे भोर और बोला कि बोलो क्या बात है। तो कहा आप तो फिजिक्स के बाप कहते हैं, अपने आप को बताइए प्रकाश क्या है। तो कहा हो हमने जानते हैं प्रकाश क्या है। सब कहने लगा न्यूटन मुर्दाबाद। ये बेचारा मजबूरी में कह दिया प्रकाश जो है ना कण है। क्या कह दिया? कण है। तो लोगों ने कहा साबित कीजिए। तो न्यूटन ने कहा कि फिजिक्स का बाप कौन? तो लोगों ने कहा हमको साबित करने की जरूरत नहीं, जो हम कह दिए वही सत्य वचन। क्योंकि इसके पास तो प्रूफ था नहीं, इसके पास प्रूफ नहीं था कि प्रकाश कण कैसे, ये बात तो यही जानता था खाली। तो लोगों ने कहा न्यूटन मुर्दाबाद कहते हुए सब जा रहा था। रास्ते में इसका न्यूटन का एक जानी दुश्मन था आइंस्टाइन,
हाइजेन। न्यूटन का एक सबसे बड़ा दुश्मन था हाइजेन। तो हाइजेन से ये लोग जब जा रहा था तो लोगों ने सोचा चलो हाइजेन के पास जाते हैं, वो क्या कहता है। तो हाइजेन के पास जब गया तो ऑब्वियसली अगर दुश्मन कह दिया आम तो तुम कहेगा इमली। दुश्मनी का यही ना मतलब है कि जे वो कहे होकर क्या करना है, उल्टा करना। तो लोगों ने कहा, लोगों से पूछा कि भाई बताओ कहाँ से आ रहे हो। कहा अभी तो न्यूटन चचा के यहाँ से आ रहे हैं। तो बोला काहे गए थे। तो हम गए थे कि पूछे कि प्रकाश क्या है। तो कहा ओ फेकू के पास काहे गया, वो झूठे कहता फिजिक्स के बाप है, उसको कुछ नहीं आता है। तो कहा तू ही बताओ, तब वो अगर फेकू है तो तू बता प्रकाश क्या है। अभी बेचारा फंस गया। इसने कहा वो चूंकि कहा था प्रकाश कण है, न्यूटन के अनुसार कहा था, न्यूटन ने क्या प्रकाश कण है। तो अब एक को बच गया तरंग। तो हाइजेन कह दिया प्रकाश तरंग है। हाइजेन कह दिया प्रकाश क्या है, तरंग। क्योंकि इसको दुश्मनी में उल्टा स्टेटमेंट देना था। न्यूटन ने कहा प्रकाश कण है, हाइजेन ने कह दिया प्रकाश क्या है, तरंग। तो मामला फंस गया। अब लोगों ने कहा हाइजेन को कि तुम प्रूफ करो कि प्रकाश क्या है, तरंग कैसे है। तो चूंकि इसके पास भी सर जवाब नहीं था, ये दुश्मनी के चक्कर में उल्टा बोल गया। लोगों ने कहा प्रूफ करो कि प्रकाश तरंग है। तो हाइजेन ने कहा कि पहले कौन बोला। तो लोगों ने कहा न्यूटन। तो कहा पहले ओकरा से प्रूफ लो कि प्रकाश कण है, तो हम प्रूफ कर देंगे तब प्रकाश तरंग है। ये बेचारा किसी तरह बचने की कोशिश में था, ये जानता था कि ये प्रूफ कर नहीं पाएगा, तो हमसे कोई पूछेगा नहीं। तो सारे लोग न्यूटन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। और न्यूटन की बीवी जब मार्केट जाती थी तो लोग कहता देखो देखो फेकू की बीवी जा रही है। तो सब चीज से तुम बच सकता है, बीवी से नहीं बच सकता। ओकरा से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। ठीक है, तो नहीं बच पाया। डेली आती थी बीवी, अलती आती थी न्यूटन को, देर रात। बेचारा बाहर तो वैज्ञानिक था लेकिन घर में लतखोर था। तो न्यूटन ने सोचा कि अब क्या किया जाए, ये तो प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं तो भाई डेली बात सुनना पड़ेगा चार गो। तो न्यूटन का इससे भी बड़ा एक धूर्त दोस्त था जिसका नाम था आइंस्टाइन। नाम तो सुना ही होगा, ये दोनों के नाम सुना होगा। दोनों एक नंबर का, एक पर एक धूर्त था। इस सब दूसरे के प्रूफ को अपना प्रूफ बना बना के जो है ना इतना नाम कर लिया आइंस्टाइन। इसने अपने, न्यूटन ने अपने मित्र को पत्र लिखा आइंस्टाइन को, प्रिय मित्र यहाँ आओ और मुझे जूता खाने से बचाओ। आइंस्टाइन बेचारा दौड़ा भागा आया। वो तो जानता था न्यूटनमा एक नंबर के फेंकू है। का रे फेंकू, का फेंक दिया। देखा रास्ता में सब जगह जूता के माला लगल है न्यूटन का फोटो पे। तो पूछा न्यूटन आइंस्टाइन ने कि का रे फेंकू, का फेंक दिया। फेंकू तो तू है है। का कहें भोरे भोर सुतल थे, भकवाइल उठे और सब इतना न गरमा दिया हमको कि हम कह दिए प्रकाश कण है। कब्बा केने दिख गया तोरा कि कौन है। तो कहा अब तो जे कह दिए से कह दिया, अब तू ही बचाएगा क्योंकि तू तो मेरे से भी बड़ा धूर्त है। कोई जुगाड़ लगा कि हमको एकरा से बचा ले, ठीक ना। तब आइंस्टाइन कहा कि देखो ये हमरा से नहीं होगा, लेकिन फिर भी अब तू कह रहा है तोरा से बड़ा हम धूर्त हैं, तो हम तो अपनी धूर्तता को साबित करेंगे कि कोनो जुगाड़ तो हम लगाइए देंगे, तू तो हमरा जानिए रहा है। तो कहा हाँ भाई हम तो तोरा जान रहे हैं, कोनो जुगाड़ लगाओ एकर। ई चला गया आइंस्टाइन अपने कोपचे में। कहाँ चला गया आइंस्टाइन? जब अपने लैब में चला गया तो उसको सन 1903 ईस्वी में एक हर्ट्ज नाम का वैज्ञानिक मिला था। कौन वैज्ञानिक मिला था मेरे दोस्त? हर्ट्ज नाम का एक वैज्ञानिक मिला था। कितना ईस्वी में? 1903। 1903 में जो हर्ट्ज नाम का इसको एक वैज्ञानिक मिला था, इसने कहा था कि अगर सूर्य का प्रकाश किसी प्लेट पर, सोलर प्लेट पर पड़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। क्या उत्सर्जित करेगा? सूर्य का प्रकाश अगर किसी सोलर प्लेट पर पड़ेगा तो वो क्या उत्सर्जित करेगा? क्या उत्सर्जित करेगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कण है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? कहा कि भैया 1903 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, हर्ट्ज मिला था आइंस्टाइन को, और एक सभा चल रही थी न्यू एनर्जी सोर्सेस पर। तो हर्ट्ज ने कहा कि हम प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न कर देंगे, बल्ब जला देंगे। उस टाइम हर्ट्ज को भगा दिया, उका भग छोटा, तू फ्रीक्वेंसी का खोज किया, छोटका मोटका तो और कौन वैल्यू है, भगा दिया था। लेकिन जब ये न्यूटन, आइंस्टाइन को ये साबित करना था कि प्रकाश कण है, तो इसको ये बात याद आई हर्ट्ज की 1905 ईस्वी में कि अरे 2 साल पहले तो हर्ट्ज ने कहा था कि अगर सूर्य का प्रकाश किसी सोलर प्लेट पर पड़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, इलेक्ट्रॉन कण है। हमको ये बताओ, कभी गधा के पेट से आदमी का बच्चा निकल सकता है? आदमी के पेट से घोड़ा का बच्चा कभी निकलेगा? नहीं निकलेगा। एक मतलब उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कण है, एक मतलब अगर कण होगा प्रकाश तभी ना कण निकला है। ये प्रकाश कण होगा तभी नहीं कण निकला है, क्योंकि आदमी के पेट से घोड़ा का बच्चा नहीं निकलेगा। ये अगर घोड़ा है एक मतलब एक माइयो घोड़ा होगा, मतलब घोड़ी होगी, यही ना होगा। तो भैया कहा, छठ से आइंस्टाइन आया न्यूटन के पास, कहा भाई रे तो हर काम हो गया, हम एगो प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवा रहे हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह। तो कहा प्रकाश से हम विद्युत निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन तो कण है। कहा बाप रे बाप, प्रकाश से तो विद्युत निकाल दिया। इस सन 1905 ईस्वी में इसने खोज नहीं किया था, हर्ट्ज की बात की व्याख्या की। इसने सूर्य का प्रकाश को इस पर लाया और इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करके बैटरी में स्टोर कर दिया, बैटरी चार्ज हो गया। चार्ज हो गया बैटरी मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, चार्ज। हम लोग कहते हैं बैटरी चार्ज हो गया फुल, मतलब प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉन आ गया भयानक। तो सर 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन ने प्रकाश से विद्युत निकालने की का प्रभाव यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कर डाली। किसकी खोज कर डाली? अब देखो, कहा न्यूटन ने कण है, बात हर्ट्ज की थी, व्याख्या आइंस्टाइन ने किया। कितना झोल था। और आइंस्टाइन ने 1901 से नोबेल देना शुरू हो गया था। आइंस्टाइन का अब हमारा नोबेल न्यूटन को कहा देखो तो और बात हम साबित कर दिए। न्यूटन तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, सबको बुलाया, कहा न्यूटन मुर्दाबाद, आओ सब। सारे लोग आए, सबको बता दिया गया कि देखो ऐसे ऐसे होता है, इसलिए प्रकाश कण है। तब सभी लोग न्यूटन जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। पब्लिक तो भैया एगो अच्छा काम कर दो, जय हो जय हो, एगो खराब काम कर दो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी विराट कोहली एगो मैच हरा दे, कहेगा देखा अनुष्का के चक्कर में गया बोरा में। एगो मैच जिता दे, विराट है, ओकर जोड़ के खिलाड़ी है भारत विश्व में, वो एगो अलग चीज है, क्या शॉट मारता है। अभी तोरा नौकरी हो जाएगा, तोरा जो डेरों पे आया होगा, मुर्गा भात खाया होगा, तोरा साथ दारुओ पिया होगा, वो कहेगा जानता है दारुओ पियो लेकिन पढ़ो। जैसे अमितवा पढ़ता है, देखा वो दारू पीता था लेकिन जब ओकरा पढ़ने का टाइम था तो पढ़ता था। नहीं अगर तुम पिया, नहीं अगर नौकरी हुआ, तुम खूब पढ़ रहा था तो गांव जाएगा। हम तो जानते थे बचपने से एकरा में लक्षण नहीं थे, ये पढ़ने वाला था कहां, उतर बाप झूठे गोबर में तेल ढाल रहा था, जबकि तू खूब पढ़ने वाला था, तोरा से कोनो कारणवश नहीं हो पाए। तो कहने का मतलब लोग जो है ना, दुनिया के लोग समय के हिसाब से अपनी राय बदल देते हैं, इसलिए दुनिया के राय पे चलने की जरूरत नहीं है। अभी हम कहेंगे ना कितना लोग मोदी जी का विरोध करते हैं, तो सब हाथ उठा देगा लगभग। लेकिन तुम देखना जब इलेक्शन आएगा और से 1 महीना पहले हम कहेंगे कितना लोग विरोध कर सपोर्ट में है, तो सब हाथ उठाएगा। हाँ, वो जानते हैं वोट कैसे लेना है, उनको ये बात पता है कि वोट लेना कैसे है।
जनता कैसे वोट दें। हम लोग जब इस बार इलेक्शन हुआ था 2019 में, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि इस बार मोदी जी गए, क्योंकि वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, ही नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। 3-4 महीना पहले कहा कि 1.5-2 लाख वैकेंसी दे दिए। जे लड़का विरोध करता था 90%, वो 90% जी सर मोदी मोदी मोदी। हम बोले भाई तुझे ये हाथ उठा रहा है, तू नहीं उठा रहा है, वो उठवा रहा है। मतलब अब तोहर हाथ पर भी तोहर कंट्रोल नहीं है। जब वो चाहेगा तब उठवा लेगा, जब चाहेगा तब गिरवा लेगा। यही ना हो रहा है अभी तो सत्ता का यही खेल चल रहा है। कुछ नहीं करना है, लास्ट में एगो कोई चीज बोल देना है, खाली बोल देना है कि 15 लाख देंगे, अपना चल रहा है। अभी बताओ, अभी नीतीश कुमार बोला ना 19 लाख वैकेंसी देंगे, 20 लाख देंगे। माँ कसम 1 लाख दे के दिखाओ अगर आप पिछवाड़ा में दम है, नहीं देगा। 1000, 2000, 5000, 10,000 करके पूरा 5 साल के दरमियान वो 1 लाख वैकेंसी नहीं दे पाएगा। और वो अगर देगा भी तो अगर 5 साल तक दौड़ाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि इस कदर आइंस्टाइन धूर्त था, और नोबेल के लिए भी अप्लाई कर दिया, बोला हमको नोबेल दो। तो सारे लोग तो बेरोजगारी में थे, सब पहुंच गए हाइजेन के पास। कहा भाई रे तू तो बोला था प्रकाश तरंग कण अगर ही प्रूफ कर देगा तो हम तरंग प्रूफ कर देंगे। कहा कर दिया, कहाँ कर दिया। अब तुम बताओ प्रकाश कैसे तरंग। तो हाइजेन बेचारा क्या किया, हाइजेन सब हाइजेन मुर्दाबाद, हाइजेन मुर्दाबाद करने लगा। न्यूटन जिंदाबाद, न्यूटन जिंदाबाद, हाइजेन मुर्दाबाद। अब बेचारा हाइजेन पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, सब चीज का पता लगाया तो उसको पता चला कि कहा इसने बात कर था, साबित ही किया। इतना बड़का झोल है। तब तक ये आइंस्टाइन जो है नोबेल के लिए न्यूटन को बोला कि भाई तू तो फिजिक्स के दुनिया में तोहर बहुत पकड़ है, लोग तोहर बात मानता है, हम तोहर बात साबित कर दिया, तू हमारी बात मानो, हमारा नोबेल दिलवा दो एकरा से। अब सूर्य के प्रकाश से विद्युत उत्पन्न कर देंगे, एकरा से बड़का बात की हो सकता है। सूर्य के प्रकाश से पंखा चला देंगे, कोयला की जरूरतें नहीं, पेट्रोल की जरूरतें नहीं है। 1901 से नोबेल देना शुरू हुआ। तो सबसे पहले इसने क्या किया, हाइजेन यो बड़ा हरामी टाइप का आदमी था, ये चला गया हर्ट्ज के पास। आकार रे भाई तोरे वाला बात पे नोबेल ले रहा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में आइंस्टाइन पे केस करवा दिया सन 1905 ईस्वी में। अब नोबेल रुक गया, जब तक केस का फैसला नहीं आएगा तब तक नोबेल नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, लोगों ने कहा वो सब बात ठीक है, तुम केस करो, लड़ो, मरो, लेकिन तोरा ये बात साबित करना होगा कि प्रकाश तरंग। इसका एगो दोस्त था, ये सोचा कि जब न्यूटन का दोस्त कर सकता है तो मेरा भी एगो दोस्त है जिसका नाम है यंग। यंग ने यंग्स मॉडुलस दिया था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्होंने ही दिया था। और यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। ये बहुत ही ज्यादा काला था, तो ये डेली नहाता था आंवला रीठा सिकाकाई से, वो भी खुले आकाश में। इसका आदत था खुले आकाश में नहाने का। ये बेचारा हाइजेन पत्र लिखा यंग को, प्रिय मित्र यहां आओ और मुझे जूता खाने से बचाओ। यंग पहुंच गया, यंग पहुंच गया हाइजेन के पास, देखा सब जगह का जूता के माला टांगल है, गोबर मुंह पे लगल है। बोला का हुआ रे भाई, का देखो ना ऐसे ऐसे न्यूटन ही बात कहा, आइंस्टाइन साबित कर दिया, अब हम फंस गए। तो कहा रे चोट्टा, न्यूटन फिजिक्स के बाप है, आइंस्टाइन फिजिक्स के दादा है, या तू 1 नंबर का चोट्टा है, तू काहे ओकरा दुश्मनी मोल लेता है। तो कहा तो जे हो गया से हो गया, एगो कर दोस्त है, एगो तुहू हमार दोस्त है, कुछ करो मेरे लिए। बोला कि प्रकाश तरंग है, प्रकाश को कोई देखवे नहीं किया, थी साबित कैसे हो। अरे कोई देखा है, नहीं देखा है। तो कहा कि नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन साबित करना पड़ेगा, अगर कोई उपाय नहीं। बोला अच्छा देखते हैं। फिर यंग अपने कोपचे में चला गया, डेली सोचता था कि हम साबित कर दें कि प्रकाश तरंग, लेकिन एक से हो नहीं पा रहा। ये ऐसे भी मूढ़मती था, एक एको एक्सपेरिमेंट सही नहीं था, ओकरा पे बाद में लोगों ने काम किया तब सही हो। तो यंग एक दिन आंवला रीठा सिकाकाई से नहा रहा था, तो सूर्य का प्रकाश पड़ा होकर फेन पर, फेन होता है ना, फेन पर पड़ा। तो फेन कभी चमकता था कभी नहीं चमकता था, कभी चमकता था कभी नहीं चमकता था, कभी चमकता था कभी नहीं चमकता था। तो यंग कहा बाप रे बाप, ये तो साबित हो गया कि प्रकाश तरंग।
आप कहो कैसे? इसको कहते हैं व्यतिकरण का सिद्धांत। उसने कहा कि अगर प्रकाश कण है, अगर प्रकाश कण है तो प्रकाश तरंग है। अगर प्रकाश कण है तो कभी महत्तम कभी जीरो, कभी महत्तम कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर तरंग है, कभी महत्तम कभी जीरो, कभी महत्तम कभी जीरो हो सकता है। इसमें कभी महत्तम कभी जीरो होगा, लेकिन अगर तरंग है तो कभी महत्तम कभी जीरो, महत्तम जीरो, महत्तम जीरो, महत्तम जीरो। ठीक है? तो यंग के पास, यंग हाइजेन के पास आया, कहा दोस्त हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ तुम। कहा सही में हो गया? कहा एक विश्वास नहीं था हाइजेन। तो कहा एक बाल्टी पानी लाओ, आंवला रिठा सिका खाई। कहा अरे छोटा फिर वो नहाएगा तुम? कहा तुम लाओ। तो जब लाया तो एकदम जो है ये सब अनाधुन 2 4 10 20 हजार आदमी खड़ा है, प्रेस वाला सब खड़ा है। ई बोला लाओ लोटा, अपना ही नहाने लगा। नहा रहा है, आंवला रिठा सिका काई रगड़ रहा है। लोग अनाधुन जूता चप्पल बरसाने लगा। छोटा नहा रहा है कि बताएगा? तभी बोला रुको रुको बताते हैं। तब जब फैन आया ना तो कहा देखो ये कभी चमक रहा है कभी नहीं चमक रहा है, कभी चमक रहा है कभी नहीं चमक रहा। तो ये जो महत्तम और शून्य की जो घटना है जब भी होगा तरंग में होगा, ये कण में कभी नहीं हो सकता। तो सब लोग सर झुका के खड़े हो। लोगों ने मान लिया कि प्रकाश तरंग है। अब आधुनिक विचारधारा जब सब मर गया, अब आधुनिक विचारधारा ये बना कि प्रकाश कण भी है, और क्योंकि दोनों बातें साबित हो गई। दोनों बातें क्या हो गई? साबित हो गई। तो कहा यंग ने साबित किया व्यतिकरण इंटरफेरेंस के सिद्धांत पर, और आइंस्टाइन ने साबित किया प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत की सहायता से। अब लेकिन नोबेल तो रुकल था। आइंस्टाइन को खुजली था कि हमको नोबेल दिलवा दो। तो आइंस्टाइन को खुजली था नोबेल दिलवा दो। तो हुआ ये कि हर्ट्ज जो है मर गया 1920 के आसपास मर गया। तो जब पेटिशनरे मर गया तो मामला खत्म हो गया। तो न्यूटन जो है जुगाड़ लगा के आइंस्टाइन को केस जितवा दिया, और आइंस्टाइन को 1921-22 में इसको नोबेल पुरस्कार, कितना साल बाद? 17 साल बाद। इसलिए कि आइंस्टाइन ने इस पर क्या करवा दिया था? केस करवा दिया। अब देखो आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश क्या है? कण की तरंग, दोनों है। अब एक नाम था रोमर का नाम सुना है? रोमर क्या किया चला? रोमर था आइंस्टाइन का ड्राइवर। किसका ड्राइवर? तो रोमर जो आइंस्टाइन का ड्राइवर था, तो लेकिन रोमर क्या किया? आइंस्टाइन की बेटी को लेके भाग गया। आइंस्टाइन की बेटी को लेके कौन भाग गया? रोमर। अब लेके भाग गया और उसकी बेटी जो है वो पीएचडी की हुई थी फिजिक्स से। तब ड्राइवर के साथ भाग तो गई, लेकिन भागने टाइम में तो बड़ा बढ़िया लगता है, 1-2 महीना खूब मन लगता है। लेकिन 1-2 महीना के बाद मामला जब गड़बड़ाया तो डेली जो है रोमर को कहती थी, आइंस्टाइन की बेटी यानी रोमर की बीवी कहती थी कि डेली कभी न्यूटन का बात छपता था, कभी आइंस्टाइन का छपता था पेपर सब में, तू पढ़ते रहती थी। तो कहती थी देखो एगो आइंस्टाइन पापा है, एगो तू है ड्राइवर। डेली रोमरवा को ताना देती थी, एगो आइंस्टाइन पापा है, एगो तू है, एगो न्यूटन चचा है, एगो तू है। रोमर बेचारा बड़ा परेशान था। आइंस्टाइन जो है रोमर को हटाया नहीं, बोला तुम जो है ड्राइवर था, ड्राइवरे रहेगा। खूब डांटा उटा, पैर हाथ पकड़ के रोमरवा फिर किसी तरह एक यहाँ ड्राइवरी करने लगा। वो बोला हमको बेटी से कोई मतलब नहीं। तो रोमर आ जा रहा था। तो एक दिन आइंस्टाइन जब 1905 में व्याख्या कर दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव का, तो आइंस्टाइन बहुत खुश था। बोले मांगो क्या मांगते, मांग रोमर तू क्या मांगता है। तो आइंस्टाइन को एक बेटिए था, बेटा उटर नहीं था। तो कहा कि हम क्या मांगेंगे सर, सब तो आपका हमरे है, आपके मरने के बाद इसमें मांगने वाला कौन बात है। कहीं पे कोनो एक्सपेरिमेंट में एगो हमरो नाम लिख दीजिए कि हम किए। अगले दिन पेपर में आ जाएगा, मारा सड़ाक लात आइंस्टाइन।
भागता है चोट्टा ड्राइवर, एक्सपेरिमेंट करेगा, भगा दिया इसको। ये बेचारा अपना ड्राइवर आदमी था, मायूस होकर फिर घर चल गया। लेकिन बाद में आइंस्टाइन ने सोचा कि अगर हम इस, तब तक वो प्रकाश के वेग का पता लगा चुका था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश के वेग का पता आइंस्टाइन लगा चुका था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन आइंस्टाइन ने सोचा चलो बेटी है, दामाद है, और हमारा तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट में नाम है, एगो में एकरो दे देते हैं, कम से कम लोग ये तक कहेगा कि आइंस्टाइन था, आइंस्टाइन ओकर नौकरबो वैज्ञानिक था। तो लिख दिया निर्वात में प्रकाश के वेग का पता रोमर ने लगाया है, जो होता है 3 × 10⁸। ठीक है, और ये 1687 ईस्वी की बात है। अब तुम कहेगा रूप, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब देखो इससे तुम्हारा कितना क्वेश्चन बन जाएगा। पहला, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण था। आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से कण गुण को सत्यापित किया 1905 में, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज 1903 में हर्ट्ज ने कर रखी थी। किसने कर रखी थी? 1903 में हर्ट्ज ने कर रखी थी। उसके बाद हाइजन के अनुसार प्रकाश तरंग था। यंग ने व्यतिकरण के सिद्धांत से प्रकाश के तरंग गुण की व्याख्या की। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग भी। रोमर ने निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है 1687 ईस्वी, 1676 ईस्वी में। ठीक है, अब तुम कहेगा जब सर ये कर नौकर था तो 1905 और 1676 में बहुत का अंतर है। हम थोड़ा पहले बोले इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज सेट हो जाए, नहीं तो तू कण को तरंग कर देगा, तरंग को कण। न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या था? हाइजन के अनुसार अब प्रकाश विद्युत प्रभाव से कण गुण की व्याख्या की, तरंग गुण की व्याख्या, कौन गुण की व्याख्या? और व्यतिकरण के सिद्धांत से तरंग गुण की ना। क्या हो गया? सही अंडे। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। सही ना? पक्का। अब देखो, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहता 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसके लिए 1922 ईस्वी में उन्हें क्या दिया गया? आप प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा किस गुण को सिद्ध किया गया? अरे प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा कौन गुण सत्यापित? हाँ, हाइजन के अनुसार प्रकाश। यंग ने व्यतिकरण की सहायता से कौन गुण को सत्यापित किया? आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और रोमर ने सन 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया, जो होता है 3 × 10⁸। सही है रे? पक्का पक्का पक्का। अभी के विचारधारा के अनुसार प्रकाश कौन है कि तरंग है कि दोनों? दोनों है। वाह। न्यूटन के अनुसार प्रकाश, हाइजन के अनुसार प्रकाश। वाह, वेरी गुड। रोमर ने कितना ईस्वी में पता लगाया? निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया, जो किसी भाई बंधु को समस्या है? पक्का। यंग ने व्यतिकरण की सहायता से प्रकाश तरंग गुण को, कण गुण को सत्यापित किया कि तरंग गुण? पक्का। कोई समस्या? कितना में नोबेल मिला? कहीं कहीं 1921 दे देता है, 21-22 दोनों दे देता है। कोनो एगो मार देना, 21 रहेगा। अगर दोनों रहे तो 21 मार देना। प्रकाश कण है कि तरंग है? न्यूटन के अनुसार पूछ देगा, हाइजन के अनुसार। क्लियर है ना? चला, ये 15-16 गो ऑब्जेक्टिव है, जो तोरा से अब बन जाए। आज की कार्यवाही 1 मिनट चला, हो गया, उसको बंद कर दे। क्लास